इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा कि कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर का कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कंडीशनल ऑपरेटर और या फिर टर्मिनल ऑपरेटर का कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली कोड दिखाता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 प्रिंट हुआ, मीन्स के मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो प्रिंट यहाँ पे होगी। तो ये कैसे हुआ? तो ये टर्नरी ऑपरेटर मीन्स ये क्वेश्चन मार्क के वजह से प्रिंट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन की वजह से। मीन्स ये पूरी सिंटेक्स है, ये टर्नरी ऑपरेटर की सिंटेक्स है कि यह x ग्रेटर देन y मीन्स के जो a इससे बड़ा होगा तो क्या होगा कि x रिटर्न होगा, मीन्स के यहाँ पे ट्रू वैल्यू होगी तो ये x रिटर्न होगा, और फॉल्स होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो y रिटर्न होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये फॉल्स कंडीशन हुई, मीन्स के x y बड़ा है, x की वजह से y बड़ा है, x छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो रिटर्न फॉल्स हुआ मीन्स के y रिटर्न हुआ। तो y की वैल्यू जो भी होगी वो असाइन होगी z को, और यहाँ पे प्रिंट होगा z। यहाँ पे मैं उल्टा कर देता हूँ कि ग्रेटर देन, तो क्या होगा कि 10। तो एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन ट्रू हुई कि x है 10 से छोटा है, तो x की वैल्यू ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई मीन्स x की वैल्यू रिटर्न होगी। मीन्स यहाँ जो x है ये ट्रू है, जब ट्रू होगी तो x की वैल्यू रिटर्न होगी, जब फॉल्स होगी तो y की रिटर्न वैल्यू होगी, और जो भी वन वैल्यू रिटर्न होगी वो असाइन होगी टर्नरी ऑपरेटर की वजह से z को, और वो हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे z को। तो ये सिंटेक्स हुई टर्नरी ऑपरेटर की। वैसे भी दूसरे ऑपरेटर है कि लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं? ठीक है, लॉजिकल में हम ट्रू कंडीशन को चेक करना है तो इसको कहते हैं हम एंड ऑपरेटर। एंड मीन्स के हम वन या वन मीन्स के वेरिएबल इंटीजर ए और बी, तो हम इन दोनों को हम चेक करना हो कि ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो हम इस एंड कंडीशन से चेक करेंगे तो ये दोनों फॉल्स होगी, क्योंकि अभी हमने असाइन की है ए की वैल्यू 1 और ए बी की वैल्यू 2, तो इसकी वजह से हम ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी। और इसको हम डीपली हम आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में प्रोग्राम रन करके बताएंगे कि ये लॉजिकल ऑपरेटर वर्क कैसे होता है प्रोग्राम रन करके। हम फिलहाल आपको सिर्फ ऑपरेटर ही बताते हैं कि वो कौन से लॉजिकल ऑपरेटर है। दूसरा है और में क्या होता है कि या फिर ए और या फिर ए, इन दोनों में से कोई भी एक को होगा फिर भी ट्रू होगा, तो ए और का मीनिंग है। और तीसरा है नॉट, मीन्स जो भी ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा, मीन्स के सपोज कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ट्रू, तो यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर लगाऊंगा तो रिटर्न करेगी फॉल्स, क्योंकि ये नॉट ऑपरेटर का मीनिंग ये है कि जो भी ब्रैकेट्स के अंदर है उसका रिवर्स कर देता है। मीन्स यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ फॉल्स कर देगा, और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू कर देगा। तो ये हुआ नॉट ऑपरेटर का मीनिंग, नॉट। तो ये तीन हुए लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। तो दूसरा भी आपको फिलहाल बता देता हूँ कि दूसरा भी है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मीनिंग क्या है कि ये सब रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सब है रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसकी वजह से हम सब प्रोग्राम के अंदर हम ये सारे ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हम सबका डेमो आपको देंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो इस ट्यूटोरियल में आपको ये सब पता चला होगा कि ये सब कैसे और इसका नाम क्या है और उसको वर्क कैसे करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपको मैंने फिलहाल एग्जांपल आपको दिया टर्नरी ऑपरेटर का, और रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर का मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए या फिर सब्सक्राइब कीजिए या फिर शेयर कीजिए, और एनी डाउट इन दिस ट्यूटोरियल तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस ट्यूटोरियल।